हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएस वर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यू, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज व्यू हम करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आज एमएस वर्ड का वाइंड अप हो रहा है। आज हम इसे पूरा कंप्लीट समेट लेंगे। जो भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे मैंने होम से लेकर रिव्यू तक अभी तक आपको सारी चीज़ें करा दी हैं, और ये लास्ट वीडियो है आज आपकी एमएस वर्ड की। और अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आप एमएस वर्ड के जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके कंप्लीट अभी तक जितने मैंने कराए हैं वो सारी वीडियोज आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज सबसे पहले हमारे पास व्यू में दिया हुआ है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बताता है आपको कि आप प्रिंटेड पेज देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो जो हमारा पेज निकल के जो मैटर डॉक्यूमेंट निकल के आता है वो यानी कि A4 साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर ये पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कंप्लीट आपका नॉर्मल पेज है। और अगर हम बात करें आपका फुल स्क्रीन रीडिंग की बात करें तो जैसे ही मैं फुल स्क्रीन रीडिंग पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट पेजेस आपको दिखाई देंगे, जो कि एक फुल पेज में ओपन हो जाएंगे, जिसमें सारे टूल्स आपके हाइड हो जाएंगे या मेनू बार्स वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ आपको इस तरह से, जैसे अगर मैं राइट साइड में अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है आपको व्यू ऑप्शन। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे 2 पेजेस आपको देखने हैं, तो अगर मेरे पास 2 पेजेस हैं लिखे हुए मैटर के, तो आप देखेंगे वहाँ पे आमने सामने 2 पेज आपको ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि आप इसे रीड ओनली फाइल बना रहे हो तो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे आप। जैसे ही मैं टाइपिंग करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे टाइप नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं वापस इसको क्लिक करूँ और 1 पेज को क्लिक करूँ तो 1 पेज पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपका 1 पेज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसके साथ साथ अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी हमें मिल जाएगा। तो हम चाहें तो फाइल सेव कर सकते हैं। प्रिंट के लिए, प्रिंट आउट के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर कुछ टूल्स आपको दिखाई देंगे जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं या ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप हाईलाइट कलर दे सकते हैं कि जैसे ही मैं कोई भी कलर यहाँ पे यूज करूँ और मैं इसे सिलेक्ट करके क्लिक करूँ तो आप देखेंगे वो कलर यहाँ पे इसके साथ साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंसर्ट कमेंट आप दे सकते हैं। कोई भी कमेंट अगर आपको करना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी कमेंट्स वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, आपका यहाँ पे रीडिंग पेज के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं क्लोज करूँ तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग से बाहर आ जाएंगे कंप्लीट जहाँ पर थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं वेब लेआउट। वेब लेआउट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप वेब लेआउट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेज होता है ना, जैसे फिलहाल आपका ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज आपका प्रिंट लेआउट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैं वेब लेआउट के अकॉर्डिंग क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये पेज आपको फुल पेज पर ओपन हुआ मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो रूलर है, रूलर आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पेज लिखने का आपका जो एरिया है वो बड़ा रहेगा। कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, आप देखेंगे कि जैसे मैं कुछ मैटर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये जब तक एंटर आप नहीं करेंगे, जब तक एक ही लाइन में कवर करता रहेगा, भले ही आपने यहाँ से रूलर आपका कंप्लीट हो गया हो। तो ये आपका कंप्लीट फुल पेज आपका ओपन हो जाता है, जितनी भी उसकी लेंथ होती है उतने पेज में आपको दिखाई देता है। वापस अगर आप प्रिंट लेआउट क्लिक करेंगे तो जैसा आपका पेज था वापस आप वैसा ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे आगे आता है आपके पास आउटलाइन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ आएंगे। आप इसको देखेंगे तो बहुत बढ़िया ये टॉपिक है आपका। तो चलिए देखिए, आपने क्या किया कि पहला यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है, और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपने आउटलाइन पर क्लिक किया। आउटलाइन मतलब यहाँ से जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया उसी पर आप कुछ इफेक्ट यूज करना चाहते हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे वो मैटर आपका यहाँ पे, हालांकि अपनी पूरी फाइल आपकी कंप्लीट ओपन होगी, सारे मैटर आपके पास ओपन हो जाएगा, लेकिन जो सिलेक्ट किया है उसी में इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से वो हेडिंग स्टाइल लेना चाहते हो तो बोरिड टेक्स्ट से आप जो हेडिंग स्टाइल आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ से 100 लेवल में उसी लेवल को आप ओपन भी करेंगे जो लेवल आपने स्टार्टिंग में लिया है। अब आप देखेंगे सिर्फ वही मैटर ओपन है जो आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से। तो इसे आप चाहे तो फॉर्मेटिंग स्टाइल में कवर कर सकते हैं या फिर आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं 100 डॉक्यूमेंट क्लिक करूँ अगर,
तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट ओपन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर एक और डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने जैसे ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास पहले से है, तो मैं क्रिएट पर क्लिक करूँ तो यहाँ से एक अलग से डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ। अभी अलग से बनाने के लिए मैं एक पहचान बनाने के लिए मैं कुछ लिख रही हूँ उसमें। ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ मैं एक और फाइल यहाँ पे क्लिक करूँ, यानी कि किसी अदर फाइल को जो कि एग्जिस्टिंग फाइल है, जो बाहर से आप किसी फाइल का मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इंसर्ट फाइल पे जाओ। और जैसे मैंने किसी की फ़ाइल ली है, जैसे अमन की फ़ाइल यहाँ पे मतलब नेम लिखा हुआ है, तो मैंने इसी फाइल को ओपन किया और आप देखेंगे ये फाइल ओपन हो गई है अलग से आपकी। अब इसके साथ साथ 1, 2 और 3 फाइल हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कर्सर बीच में दिखाई दे रहा है आपको अलग से, तो मैं यहाँ पे भी कुछ अलग से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखा मैंने यहाँ से अलग से कोई फाइल लिख दी है, कोई एक लाइन लिखी है ताकि पहचान बनी रहे। और इसके साथ साथ अब आप ये जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, आप इसे कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट में क्लिक कर सकते हैं, मतलब आप इसे एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्या है हो जाएगा, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब इसको सेव के लिए आपको मांग रहा है, तो आप इसको सेव कर देंगे जिस नाम से करना चाहें। तो जैसे कि मैंने इसे बेसिक्स से सेव कर दिया है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी 2 फाइल के लिंक आपको मिल गए, यानी कि ये वो वाली फाइल है जो कि आपने ली हुई है, एक आपने क्रिएट करी थी और एक आपने अलग से बनाई थी फाइल। ठीक है, तो यानी कि जो तो आप जिसमें कि आपने आउटलाइन स्टाइल डाला था वो फाइल है, और एक जो आपने बाहर से एग्जिटिंग फाइल ली है उसका लिंक यहाँ पे आपको सामने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो लॉग डॉक्यूमेंट क्लिक कर दीजिए, मतलब आप चाहें तो यहाँ पे मतलब कोई भी फाइल में आप लिख नहीं पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करेंगे कहीं कुछ लिखने का तो नहीं लिखा जाएगा। और जैसे ही आप वापस इसको अनलॉक लॉक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो वापस आप लिखना चाहें जो भी वो लिख सकते हैं। अब इसको अगर क्लोज करूँ मैं, तो वापस हम क्लोज करके जहाँ पर थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो 2 लिंक आए हैं, इनमें से मैं किसी एक लिंक को कंट्रोल के साथ माउस को क्लिक करूं तो हम उसी फाइल पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जो फाइल वहां से बनी हुई थी। और अगर मैं इसे वापस क्लोज कर दूं तो हम वापस जहां पर थे वहीं पर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा लिंक था आपके पास, आप उसको भी कंट्रोल के साथ ओपन कर सकते हैं, तो वो फाइल अलग से ओपन हो जाएगी आपकी। क्लोज करें तो आप देखेंगे कि आपने आउटलाइन स्टाइल टूल्स इसमें डाले हैं सारे के सारे, तो वो आपके सामने यहाँ पे ओपन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये सब फाइल अलग अलग फाइल थी, तो अगर आप देखना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि सारी फाइल आपकी अलग अलग थी या नहीं थी, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्राफ्ट, तो आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ फाइल आपकी अलग अलग है वहीं पे सेक्शन ब्रेक हुआ है। तो जैसे पहली फाइल आपकी यहाँ पे अनदर फाइल थी तो सेक्शन ब्रेक हो गया है, फिर आपकी दूसरी फाइल निकल के आई, उसके बाद फिर सेक्शन ब्रेक हो गया, तो अलग अलग आपका यहाँ पे हो रहा है। तो आप यहाँ हैं कि ये सब अलग अलग फाइल का मैटर है। अब इसको आप प्रिंट लेआउट में वापस चले जाइए, तो आप देखेंगे जहाँ पर आप कंप्लीट अब ये वर्क कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे रूलर की बात है, तो रूलर होता क्या है अगर मुझे नहीं पता है, तो ये जो लाइन आपके सामने ऊपर दिखाई दे रही है ये रूलर लाइन है आपकी, यानी कि आपको बताता है कि कितने दायरे से कितने दायरे तक आपको मैटर लिखना होता है, तो ये उसको कवर करता है आपका। और अगर ये रूलर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्राइंड लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप देखेंगे जितना भी ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है मैटर, उसी में आपको एक लाइन, आपको ये ग्राइंड्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो हटा भी सकती हूँ। रूलर हटाना चाहें तो रूलर भी हटा सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप अगर आप लेना चाहें तो डॉक्यूमेंट मैप आप ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि जिस मैप के अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पर है, तो जैसे मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ आपका जो कर्सर है वो वहीं पे जा रहा है। ठीक है, नीचे में क्लिक कर रही हूँ तो देखो नीचे में जा रहा है। तो ये मैप है आपका यहाँ पे कि जिस आपको जो भी आपने लिंक लिया है, जो मैटर हेडिंग स्टाइल आपने दी है, तो वो हेडिंग्स आपकी यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे यहाँ पे, जिसे बोल सकते हैं आप कि आपने कंटेंट दिया है या जो भी आप यूज करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं।
इसे हटाना चाहें तो वापस मैंने हटा दिया है। और अगर मैं थंबनेल्स पे क्लिक करूँ, थंबनेल्स होते हैं आपके जो अलग अलग जो जितने भी पेज बने हुए हैं आपके, तो एक छोटी विंडोज़ में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो आप इनको देख सकते हैं इस तरह से। हटाना चाहें तो वापस हटा सकते हैं, जूम से आप जूम, ये सब चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे। और अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़ क्या है आपकी, ये सब चीज़ें मुझे मैं बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप कर ही लेंगे। अब जो मेन है आपके पास आता है मैक्रोज। तो मैक्रोज में क्या होता है, अब आप यहाँ से इसको यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल मैं इस वाले पैराग्राफ में यूज करूँ, बाकी आगे आने वाले मैटर में जब भी मुझे उसी फॉर्मेटिंग स्टाइल की ज़रूरत पड़े तो मैं डायरेक्ट कोई शॉर्ट की से उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रोज को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको लेना है कीबोर्ड। तो जैसे मैंने कीबोर्ड पर क्लिक किया, आप प्रेस न्यू शॉर्टकट की, आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट की बना लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मेटिंग स्टाइल देना चाहती हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे जैसे मैंने ओ दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दिया है मैंने यहाँ पे, और इसको एग्जिट कर लीजिए। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसको क्लोज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक माइक्रोज आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे अगर आप इसको हटाएंगे तो हटेगा भी नहीं। अब आपको होम में जाना है और यहाँ से जिस लैंग्वेज में आप उस मैटर को रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप क्लिक कर लीजिए। बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, अंडरलाइन, या आप नीचे का जो बैकग्राउंड कलर है वो दे सकते हैं, या फिर आप मैटर का कलर दे सकते हैं। तो मैटर का कलर भी आप दे सकते हैं यहाँ से, ये लीजिए मैंने मैटर का कलर दिया, या मैं कहूँ कि मैंने ब्लूट स्टाइल्स यूज कर सकती हूँ मैं। जो भी मतलब आप स्टाइल आप देना चाहें या आप गैप लेना चाहें मैटर के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और अब आप वापस व्यू में जाएंगे और माइक्रोज को क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग करी वो हट गया वहाँ से। और अगर मैं कहूँ कि भाई अब इस वाले पैराग्राफ में मुझे वही फॉर्मेटिंग स्टाइल लेनी थी जो मैंने ली थी पहले, तो मुझे क्या करना है, अब वही वो प्रेस मैं करूँगी, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैंने जो ऑप्शन क्लिक किया था, जैसे ओ क्लिक किया था तो ओ से ही मुझे प्रेस करना होगा। अभी जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया मैटर और फिर से मुझे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करना है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आप जब भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ रही है फॉर्मेटिंग की, आप उसे डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार होम में नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। आई होप आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये आज आपका व्यू कंप्लीट आप समझ चुके होंगे कि कितने अच्छे से मैंने आपको ये सब चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान भी है। एक बार आप इनको प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा ये सारी चीज़ें आपकी। और अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आज हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी हमारा MS एक्सेल चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है, और धीरे धीरे हम सभी को कंप्लीट करें तो अब लैंग्वेजेस की तरफ बढ़ेंगे हम। जो एक्सेल आपकी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि HTML है या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, धीरे धीरे उनको कवर करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।